अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक के बारे में। लूना क्लासिक को लेकर यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आए रोज़ होती रहती हैं। लूना क्लासिक की जो टीम है वो बहुत सारे प्रपोजल जो है वो पब्लिक के लिए शेयर करते रहते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी चीज़ों को सही करने को लेकर है। ठीक है, यानी कि जो उनका कोलैप्स हुआ था उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी अपडेट्स थी जो बहुत ज़बरदस्त थी पब्लिक के लिए। अब उन्हीं चीज़ों को दोबारा रीसेट करने की कोशिश की जा रही है कि हम उस प्रोजेक्ट को अब दोबारा उसी लाइन के ऊपर जो है वो लेकर आएँ। और यहाँ पे प्रपोजल भी ऐसे ऐड किए गए हैं, फिर बर्निंग का जो है वो मैकेनिज्म ऐड किया गया और हम लोगों ने देखा भी कि सप्लाई कैसे 5.9 रहेगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सप्लाई कम है। ठीक है, सप्लाई जो है वो 5.6 ट्रिलियन है, जितनी जो है वो बर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे तो बर्निंग हो रही है। उसके बाद उन्होंने वैलिडेटर्स की तादाद बढ़ाई है, 130 तक जो है वो की है। और इसमें जो एक्टिव रहेंगे उनको रखा जाएगा, जो नहीं एक्टिव रहेंगे उसको साइड पे कर दिया जाएगा और उसकी जगह नए बंदों को ऐड किया जाएगा जो है इसकी बर्निंग पे काम करें, स्टेक करें प्रोजेक्ट को, कॉइन को जो है वो ज़्यादा स्टेकिंग करें। अब इनकी जो स्टेकिंग की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। ये एक बड़ी अपडेट है जो आप उनसे शेयर कर रहा हूँ कि कॉइन को स्टेक करने की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर दोबारा जो है वो स्टेक कर रही है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में पब्लिक को कोलैप्स हुआ था और नुकसान हो गया था हाई लेवल पे। अब इसका फ्यूचर क्या है ये आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर करना है। प्राइस इस वक्त क्या चल रही है, इसमें बाइंग लेवल कौन सा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। फॉर लॉन्ग टर्म ये चीज़ें आप लोगों को मैंने शेयर करनी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब का चैनल, बहुत सारे लोग बगैर से सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग किसी न्यूज़ अपडेट के ऊपर जो है वो चाहते हैं तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब आते हैं मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले इसकी प्राइस पे बात कर ले तो 16 समथिंग पे इसकी प्राइस चल रही है। अभी भी ये अपनी ओरिजिनल प्राइस से जो है वो ऊपर है। जो हम लोग कहते थे कि यार यहाँ से इसने बुलिश लेना स्टार्ट किया था, अभी वापस उसी जगह पे, तो उससे भी थोड़ा अप है। यहाँ पे बर्निंग भी हो रही है और दूसरी तरफ हम लोगों को जो है वो मार्केट में जो बाइंग प्रेशर है वो बहुत कम नज़र आ रहा है, वॉल्यूम बहुत कम नज़र आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी पब्लिक जो है वो पैसा डाल नहीं रही क्रिप्टो मार्केट में, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो डम में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जो है वो नहीं आ रहे। उसके बाद वेल्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी इस वक्त देख रहे हैं कि वेल्स अपनी मर्जी से जिस प्रोजेक्ट को चाहें वो पंप कर रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पोटेंशियल बना रहे हैं इस वक्त, उसमें प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो इस वक्त टोटल जो है वो वेल्स गेम चल रही है और वेल्स पैसा बना रहे हैं और एक्सचेंजेस पैसा बना रही हैं। तो ये फंडा चलेगा जब तक मार्केट जो है वो अपनी एक ऑल टाइम हाई पे नहीं जाती। तो इस वक्त बीटीसी के ऊपर फोकस है, तो ये चीज़ जो है वो मेन है। इसके अंदर जो है वो बाइंग रेंज जो है वो यही है कि आप लोग 15 से 17 के दरमियान अपनी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट और ज़्यादा डाउन जाती है बीटीसी की वजह से, वहाँ भी बाइंग कर सकते हैं और ऑल टाइम लो पे वहाँ भी बाइंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मैं फिर रिपीट कर दूँ, आपकी अपनी मर्जी है, डू योर ओन रिसर्च। अगर आपका दिल मानता है फॉर लॉन्ग टर्म इसको रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं। और जो चीज़ मैं पहले कहता रहूँ कि एक रिस्क मैनेजमेंट होती है कि आप लोग 50% 25% प्रॉफिट बुक कर लें, वो चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं और वो लोग करते हैं। और मेरी बहुत सारी कम्युनिटी ने जब लूना क्लासिक को होल्ड किया था तो यही चीज़ की थी जो मैं रिपीट करता था और पब्लिक ने बहुत प्रॉफिट बनाया है। और लोगों को मैं जब कहता था कि यार स्टॉप लॉस लगा लो, स्टॉप लिमिट लगा लो, जो स्पॉट वाले हैं, फ्यूचर वाले जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो तो फिर स्कैल्प करते हैं डेली और अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लूना क्लासिक एक बार फिर जो है वो उड़ान भरेगा और ये आप लोगों ने अब ध्यान में रखना है। ये चीज़ जो है वो होगी नहीं, क्योंकि अभी पब्लिक ने डीसीए किया हुआ है। अभी पब्लिक देख रही है कि कब ये जो है वो एक उड़ान भरे और हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करें। उसके बाद जब बीटीसी रिवर्स लेगा, एक बुल रन देखने को मिलेगा, तो लूना क्लासिक भी उम्मीद है इसके साथ वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक बेस्ट एंड वायरल प्रोजेक्ट और आज के दिन ट्विटर के ऊपर भी जो है ये पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। उसके अलावा आप लोगों को बर्निंग के बारे में बताऊं तो बर्निंग के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। बर्निंग जो है वो काफ़ी टाइम टू टाइम इसकी हो रही है और पब्लिक जो है वो वैलिडेटर्स जो ऐड किए गए हैं वो इसके ऊपर स्टेकिंग पे भी काम कर रहे हैं, बर्निंग पे काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जाएँ तो क्या इसकी प्राइस कल को 1 रुपये या 1 पैसे तक जा सकती है? तो ये बिल्कुल रियल चीज़ है कि हाँ ऐसा होगा और ज़रूर होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अभी जो चीज़ें हो रही हैं, आज के टाइम में, मौजूदा टाइम में जो चीज़ें भी हो रही हैं, जो भी चीज़ें लेकर ये चल रही हैं, कल का पता नहीं है, लेकिन आज के टाइम में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस हिसाब से अगर फ्यूचर देखें तो लूना क्लासिक 1-1.5 साल के लिए होल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप
20 USD का होल्ड करें, आप 50 USD का होल्ड करें, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन वो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इसका जो कोलैप्स हुआ था, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं वो उन्होंने सर पकड़ लिए थे कि ये क्या हो गया। लोग गारंटीज देते थे कि यार ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इनको होल्ड करो फॉर लॉन्ग टर्म, अमीर हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ के बाद उन लोगों के साथ भी जो हुआ है कि उनका भी नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ, सबका हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही कभी नहीं की थी, और हम इसकी भी ये कहते हैं कि यार ये हमारे साथ भी हो गया, क्योंकि हमने सोचा नहीं था। तो ये चीज़ कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई और दे सकता है, और ना ये वक्त दे सकता है। ये तो आइंदा आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। अगर नुकसान हुआ तो मेरे भाइयों सबको होगा, अगर फ़ायदा हुआ तो मेरे भाइयों सबको होगा। तो उसमें हम सब एक दूसरे के हिस्सेदार हैं, टेंशन नहीं है उस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर वही बात है कि इसमें यह नहीं है कि आपको फ़ायदा हो गया मुझे नुकसान हो गया, या मुझे फ़ायदा हो गया आपको नुकसान हो गया, सेम होगा जो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये ज़रूर आज के टाइम में जिस तरह काम कर रहा है, ये ज़रूर $1 भी आ सकता है, और 1 पैसा, 1 रुपया तो बहुत ही क्लोज इसकी वैल्यू है। तो मैं समझता हूँ वो तो इतना दूर की बात नहीं है, और एक बड़े लेवल पे यहाँ पर सेलिंग भी आपको 1 पैसा या 1 रुपये पे देखने को मिलेगी। इसलिए कभी भी अपने कॉइन्स 100% सेल नहीं करने। 25% सेल करो, 50% सेल करो, प्रॉफिट मिलती है निकालो, फिर नीचे आता है थोड़ी सी और बाइंग कर लो, फिर ऊपर जाता है, फिर बीच में से थोड़ा सा सेल करो। अगर और ऊपर चला जाता है, स्टॉप लिमिट लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, ताकि एक बड़ा और अच्छा प्रॉफिट गेन करो। ये कुछ तरीके हैं क्रिप्टो मार्केट में काम करने के। फॉर लॉन्ग टर्म 2 साल का टेन्योर है, आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करें। 1-1.5 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर 3 मंथ के अंदर अंदर इसकी वैल्यू 6.9 ट्रिलियन से कम होकर 5.9 ट्रिलियन तक आ जाती है सप्लाई इसकी, तो इसका मतलब आइंदा 2-3 मंथ में इसकी सप्लाई 4.9 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। उसके आगे 3 मंथ मतलब 6 मंथ के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो, इसकी जो सप्लाई है वो 3.9 ट्रिलियन पे जा सकती है। इसका मतलब हम लोगों को 1 साल के अंदर अंदर इसकी जो सप्लाई है वो तकरीबन ट्रिलियन तक जो है वो मिल सकती है। तो उसका क्या मतलब है कि आज अगर मार्केट 16 पे रुकी हुई है, पब्लिक का एतमाद नहीं है, बीटीसी गिरा हुआ है, और कल को तो बीटीसी ऊपर जाएगा, बाकी सारे कोइन ऊपर जाएंगे। तो अगर इसकी भी सप्लाई साथ साथ निकलती जाएगी तो मतलब ये तो बड़ी तेज़ी के साथ बूम करेगा, बड़ी तेज़ी के साथ बुलिश करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। टेक्निकल पॉइंट्स हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। ये मैं पिछले साल शिबा इनू को लेकर कहता था कि भाई टेंशन ना लो, ये लिस्ट हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहा है, और तेज़ी से लिस्ट हो रहा है। उस वक्त वो 50+ एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुका था, बुलिश नहीं आ रहा था, और पब्लिक कमेंट्स में गालियाँ देती थी कि यार ये हो ही नहीं रहा बुलिश, ये आप ऐसी वीडियो बनाते हो। लेकिन जब बुलिश किया, $49 बिलियन की एक बड़ी मार्केट कैप सेट की, और ये दोबारा लूना क्लासिक एक बार फिर बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप बनाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट में ये चीज़ कह रहा हूँ कि लूना क्लासिक ऐसा करेगा। और इस वक्त मैंने बाइंग का बता दिया कि 15 से 16 के दरमियान इसका बाइंग पीरियड है। उसके बाद जो है वो उसके नीचे 12 से 13, ठीक है, उसके नीचे फिर ज़ाहिर सी बात है वो तो ऑल टाइम लो आ जाता है, तो वहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स आप लोग जो है वो यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो होल्ड करें फॉर लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म में भी मैनेजमेंट करें, 25% 50% सेल करें, टेंशन ही कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट दुआ में याद रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।